बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मेरे अत्यंत प्रिय सुंदरकांड का प्रसंग है जो गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामचरितमानस का हिस्सा है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि सीता, राम और हनुमान कोई सामान्य मानव नहीं हैं और उनका कोई भी कर्म भी साधारण नहीं है। उन्होंने जो भी किया मानव मात्र के कल्याण के लिए किया, प्रेरणा देने के लिए किया, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए किया। हनुमान चालीसा में वर्णन है, जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानो। अर्थ, हनुमान जी ने एक युग सहस्त्र योजन की दूरी पर स्थित भानु यानी सूर्य को मीठा फल समझकर खा लिया था। स्पष्ट है कि वो राम जी से मुलाकात के पहले भी परम शक्तिशाली थे, लेकिन सीता, राम जी के आशीर्वाद प्राप्त हो जाने के बाद वो अतुलनीय शक्ति के मालिक बन गए। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनकी स्तुति करते हुए रया तुले तबल धामम हेम शैलाभदेहम दनुजवन कृशानुम जाने नाम अग्रगण्यम स्कलगुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामे। श्री हनुमान जी अतुलित बल के स्वामी हैं, स्वर्ण पर्वत सुमेरु के समान प्रकाशित हैं। श्री हनुमान दानवों के जंगल को समाप्त करने के लिए अग्नि रूप में हैं। वे ज्ञानियों में सबसे आगे हैं। श्री हनुमान समस्त गुणों के स्वामी हैं और वानरों के प्रमुख हैं। श्री हनुमान रघुपति श्री राम के प्रिय और वायुपुत्र हैं। हर देवता के पास स्त्री की शक्ति है, परंतु हनुमान जी स्वयं में संपूर्ण हैं। सभी के मन में अक्सर सवाल उठता है कि जब हनुमान जी लंका में राम का संदेश लेकर सीता माता के पास गए थे तो उन्होंने इस दौरान वहां रावण के पुत्र अक्षय कुमार को मारा, मेघनाद से युद्ध किया, रावण का घमंड तोड़ा और लंका दहन कर रावण को खुली चुनौती देकर वापस आ गए थे। वे चाहते तो सीता को कंधे पर बैठाकर लंका से वापस ला सकते थे, पर हनुमान जी ने ऐसा क्यों नहीं कहा। अब ही माथु मैं जाऊं लेवाए, प्रभु आए सु नहीं राम दोहाई। अर्थात, हे माता, मैं अभी आपको लंका से लेकर जा सकता हूँ, लेकिन श्री राम की ऐसी आज्ञा नहीं है। सीता को वापस लाना ही महत्वपूर्ण नहीं था, बल्कि रावण सहित राक्षसों का वध करना भी अति आवश्यक था, क्योंकि देवता, मुनि, पृथ्वी, गौ, असहाय विप्र सभी रावण के अत्याचार से त्रस्त हो चुके थे और रावण के वध के लिए श्री राम अवतरित हुए थे। सीता जी को अगर हनुमान उठा लाते तो रावण वध की वजह खत्म हो जाती। सीता जी ने हनुमान जी से कहा कि पुत्र, मैं प्रभु श्री राम जी के अलावा पर पुरुष को देखती भी नहीं। पापी रावण जब मेरा हरण करके लाया तब वह मेरी इच्छा के विरुद्ध था, परंतु मैं आज जानकर पर पुरुष का स्पर्श नहीं कर सकती, भले ही वह पुत्रवत हनुमान ही क्यों न हो। दूसरा, मैं जानती हूँ कि तुम अपार शक्तिशाली हो और मुझे यहाँ से ले जाने में समर्थ हो, तब भी मैं नहीं चाहूंगी कि जिस प्रकार पापी रावण मुझे चोरी से जबरदस्ती यहाँ लाया, वैसे ही तुम भी मुझे चोरी से यहाँ से ले जाओ। मैं चाहती हूँ कि प्रभु श्री राम अपनी सेना सहित यहाँ आएं और इस पापी से युद्ध करके मुझे सम्मान सहित यहाँ से छुड़ा के लेकर जाएं। यह सुनकर हनुमान जी ने जननी के चरणों में कोटि प्रणाम किया और अगर हनुमान जी माता सीता को अपने साथ ले आते तो रामायण का लक्ष्य ही हिता बदल जाता और दुनिया का रावण के अत्याचार से मुक्ति नहीं मिलती हो। श्री राम ने हनुमान जी को सिर्फ माता सीता का पता लगाने का आदेश दिया था। सीता जी एक पतिव्रता नारी थी, मन से तन से वह श्री राम जी की हो चुकी थी। सीता जी सिर्फ राम जी की थी, वह अगर हनुमान जी के साथ जाती तो उनका पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाता है। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। इस भजन में जहाँ श्री राम सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ हैं, वहीं बाल ब्रह्मचारी हनुमान ने अपनी निस्वार्थ भक्ति और अनन्य प्रेम से भगवान श्री राम के दिल में ऐसी जगह बनाई कि दुनिया उन्हें प्रभु राम का सबसे बड़ा भक्त मानती है। हनुमान जी की भक्ति सामान्य नहीं थी, अपितु पराभक्ति की श्रेणी में आती थी। उनके इसी निष्काम सेवा भक्ति से श्री राम के अन्य भक्त हनुमान से जलते थे और समय समय पर सवाल उठाते थे। और दूसरी उनकी अर्धांगिनी देवी सीता। देवी सीता की महिमा ऐसी है कि राम से पहले देवी सीता का नाम लिया जाता है। देवी सीता को लक्ष्मी का अवतार माना जाता है, लेकिन विभिन्न रामायणों और पौराणिक कथाओं में देवी सीता के जन्म को लेकर रहस्यमयी और रोचक कथाएं हैं। इसकी वजह यह है कि देवी सीता के माता पिता भले ही सुनयना और राजा जनक कहलाते हैं, लेकिन यह केवल इनके पालक माता पिता हैं। जन्मभूमि से हुआ है, इसलिए इनके जन्म के संदर्भ में कई कथाएं मिलती हैं।